नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं खबर पड़ताल और आज हम पहुंचे हुए हैं नानगमता क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि विडोरा 12 से जिला पंचायत सदस्य के लिए सुरेंद्र सिंह करनावल ने पर्चा भरा है और बहुत ही जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, इन्हें पूरा भरोसा है अपनी जीत का। और आज कॉन्वेंसिंग करने के लिए इनके समर्थक मेरे साथ पीछे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे समर्थक हैं जो करनावल सिंह को, सुरेंद्र करनावल को चुनाव लड़ा रहे हैं। सीधे प्रत्याशी से बात करते हैं। करनावल जी, सबसे पहले खबर पड़ताल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। आप जो मीडिया से आपको मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जो कि आज आप हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करनावल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आप दिन रात लोगों को पास जा रहे हो, हर घर में जा रहे हो, पूरे क्षेत्र का आप दौरा कर रहे हो। क्षेत्रों से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? मेरे को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बहुत दिल से प्यार जनता कर रही है, क्योंकि जनता ने जब यह निर्णय ले लिया है, क्योंकि एक वो जनता की यही मांग रहती है कि एक बीच का प्रत्याशी हो और जो 24 घंटे उपलब्ध रह सके। और हमारा नेचर आम जनता मेरे बारे में जानती है, क्योंकि हमारा नेचर हमारे परिवार का समाज सेवा से जुड़ा रहा है। मैं ग्राम प्रधान भी रहा और लगातार जब भी समाज में किसी तरीके की भी कहीं ज़रूरतें रहती हैं या दुख सुख में हम लोग शामिल होते रहते हैं, तो हमारी एक सोच रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के काम आ सकें। और इसलिए जनता का प्यार मिलता है और जनता हमें एक ये मौका देने जा रही है। करनावल जी, ये सवाल हम हर प्रत्याशी से करते हैं। आप जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हो, आप विडोरा में घर घर जा भी रहे हो। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्याएं जो आज तक किसी ने इन समस्याओं को नहीं उठाया और उसका समाधान होना चाहिए था? कौन सी समस्याएं ऐसी? देखो जी, समस्याएं तो अनगिनत समस्याएं हैं। इसमें खासकर तो जो सड़कों की समस्याएं हैं ना, सड़कें और उसमें जो बिजली पानी की समस्याएं मेन है। छोटी मोटी समस्याएं तो चलो परिवार में दुख सुख की चलती रहती हैं। कुछ हमारे सज्जन मैंने देखे कि बहुत सारे बीमार थे, उनके इलाज के लिए सरकार से कुछ ऐसा कहीं से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी बात, कई हमारी माताएं बहनें मिली जिनकी पेंशन की समस्या थी, किसी के कागजों में कमी रह गई, कहीं कुछ रह गया, तो ये सारी समस्याएं थी। तो हमने उनको आश्वासन दिया, मैंने कहा बहन हमारा साथ दो। रात हम एक जगह यहाँ देवकली गए, वहाँ बिल्कुल डिम लाइट में सब बैठे पड़े थे, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। उनको ट्रांसफार्मर की समस्या थी, उनको बिजली के पोल की ज़रूरत थी। तो मैंने आश्वासन दिया, मैंने कहा बहन आप हमारा साथ दो और ये समस्या हम आपके हल करा के देंगे। क्योंकि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांसफार्मर या तो बड़ी पावर का लगे या फिर उसकी जगह एक ट्रांसफार्मर और लगे। और दूसरी समस्या वहाँ नदी का कटाव का भी जिक्र चल रहा था, तो हमने कहा भाई उसकी पिचिंग के लिए जो सरकार से योजनाएं चल रही हैं या सरकार से हम पुनर्जोर मांग करेंगे और उस चीज़ को, उस समस्या का हल हम लोग कराएंगे। आपको लगता है कि अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो सदस्य है वो एक मजबूत होना चाहिए, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिले में उठा सके और उनका समाधान करवा सके? ज़्यादातर यही होता है कि जो जिले में जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, वो जीतने के बाद में क्षेत्र की समस्याओं को जिले में मजबूती से नहीं उठाते। तो आपको लगता है कि एक मजबूत जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है? हाँ जी, हम लोग इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, क्योंकि ये जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, ये हमारी जो जनता जिस उम्मीद से चुन के भेजती है, उस जनता की जो यहाँ समस्याएं हैं, जो भी इनके काम होने हैं, ये जोरदार तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते। रखना चाहिए, क्योंकि सरकार में बहुत सारे बजट हैं जहाँ से हम लोग चाहें और थोड़ा सा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा काम लिए जा सकते हैं। मगर पता नहीं क्या रहा, डोलमोल रवैया रहा, आज तक बहुत सारी समस्याएं अजीब वैसी बनी हुई हैं। तो हमें अगर जनता पूरा पूर्ण सहयोग हमको मिल रहा है और अगर हम लोग जीत के आते हैं, तो ये सारी समस्याओं के बारे में बढ़ चढ़ कर आते रहेंगे। क्या लगता है आपको, आप करनावल के साथ, सुरेंद्र करनावल के साथ दिन रात एक किए हुए, क्या लगता है आपको क्षेत्र में कि इस बार क्षेत्र की जनता इनको मौका देगी? सर हमें जोर से बोलिए। हमें पूरा भरोसा है, जनता इनके साथ है, इनको आशीर्वाद बहुत मिल रहे हैं और जनता चाह रही भी हमारे बीच का आदमी होना चाहिए। और ये पूर्व प्रधान भी पहले हैं, प्रधान भी रह चुके हैं, ये व्यापार मंडल के महामंत्री भी रह चुके हैं, इनको कुछ जानकारियाँ हैं, जिले से योजना कई लाने वाले हैं। ठीक है ना, ये हम वहाँ पे अपनी बात ही रखेंगे जिले में, और अब कौन सुनेगा। और कई तो अपनी बस एक बार जीत लिया, उसके बाद जाने का मतलब नहीं। इनको तो ये है भी जब खुली बैठक होती है, ये सारी चीज़ें उस टाइम रखी जाती हैं। तो चलिए कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आपकी जो यहाँ से जनप्रतिनिधि जीत के जाएगा, उनसे क्या उम्मीदें करते हैं आप? नमस्कार,
जो भी है मतलब हमारे पहले रह चुके हैं प्रधान जी, 5 साल प्रधान, 3 साल सर्वसम्मति से हमने प्रधान बनाया। और उसके बाद यूथ को इतनी जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। उनके कहीं भी जाते हैं, कहीं पैसा फंस जाता है, कहीं क्या होता है, ठीक है। उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ये जीतेंगे, हमारी यूथ की सुनी जाएगी, हम यूथ आगे जाएगा तो तभी ज़िले का नाम रोशन करेंगे। कोई मतलब ऐसे भी हैं जो घर पे बैठे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी समस्या आ रही है रोड की वजह से या नदी की वजह से, और पढ़ाई पूरी नहीं मिल रही। पैसे की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी सुविधा नहीं मिल रही। तो सुविधा मिलनी चाहिए यूथ को। चलिए, सब लोगों का ओपिनियन ले रहा हूँ। समर्थकों का यही कहना है कि एक तेज तर्रार जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे जसवंत जी आप? जोर से बताओ। सबसे अपील करता हूँ इस बार हमारे भाई साहब सुरेंद्र जी को जिताएं और जो रुके हुए काम पूरे करेंगे, तन मन धन से लगे हुए हम उनके साथ हैं। बाकी ये जीत रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल के लिए हमने कहा था कि सुरेंद्र कर्नावल जी के पास लौटेंगे। कर्नावल जी, अगर क्षेत्र की जनता आपको चुन के जिले में भेजती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र के प्रति? क्या क्या कार्य को पहले प्राथमिकता देंगे आप? देखो जी, जनता का विश्वास हम पे बना हुआ है और जनता हमको चुन के भेज रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमको प्यार मिल रहा है, हमें ये जीत अवश्य मिलेगी। मगर मामला क्या है कि उसमें जो हमारी समस्याएं पहले से चली आ रही हैं, हम उसको बिल्कुल बारीकी से लेकर जो समस्या है, हम जो समस्या को जो प्रस्ताव पास होते हैं जिले योजनाओं में जो रखने की है, या जो जिस तरीके से भी हो सकती हैं, हम बढ़ चढ़ कर उसको कराएंगे और पीछे नहीं रहेंगे। जिस विश्वास से जनता हमको चुन रही है, उनका विश्वास हमको बरकरार रखेंगे। उनके विश्वास में पूर्ण बिल्कुल सही सलामत उतरेंगे, विश्वास दिलाते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सुरेंद्र कर्नावल का साफ तौर पे ये कहना है कि एक मजबूत जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रयासों से वो लगे हुए हैं कि अगर जनता इन पर भरोसा जताती है तो क्षेत्र की समस्याओं को जिले के सामने उठा के उन समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर से क्षेत्र में लगा हुआ है। देखना ये होगा कि 24 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे और 31 को जब उसके नतीजे आएंगे तो वो प्रत्याशियों की कसौटी पे खरे उतरते हैं या फिर परिवर्तन होता है। एक एक पल की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए खबर पड़ताल। हम फिर एक नए प्रत्याशी के साथ जुड़ेंगे, आपको उसका ओपिनियन दिखाएंगे। देखते रहिए खबर पड़ताल। मैं गुरदीप सिंह, अपने सहयोगी कैमरामैन कर्नावल के साथ, सुरेंद्र कर्नावल के साथ दिन रात एक किए हुए। क्या लगता है आपको क्षेत्र में कि इस बार क्षेत्र की जनता इनको मौका देगी? सर, हमें जोर से बोलिए। हमें पूरा भरोसा है, जनता इनके साथ है, इनको आशीर्वाद बहुत मिल रहा है और जनता चाह रही भी हमारे बीच का आदमी होना चाहिए। और ये पूर्व प्रधान भी पहले हैं, प्रधान रह चुके हैं, ये व्यापार मंडल के महामंत्री भी रह चुके हैं। इनको कुछ जानकारियाँ हैं, जिले से योजना कई लाने वाले हैं, ठीक है ना। ये हम वहाँ पे अपनी बात ही रखेंगे जिले में, और अब कौन सुनेगा। और कई तो अपनी बस एक बार जीत लिया, उसके बाद जाने का मतलब नहीं। इनको तो ये है भी जब खुली बैठक होती है, ये सारी चीज़ें उस टाइम रखी जाती हैं। तो चलिए कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप युवा हैं। क्या चाहते हैं आपकी जो यहाँ से जनप्रतिनिधि जीत के जाएगा, उनसे क्या उम्मीदें करते हैं आप? नमस्कार। जो भी है मतलब हमारे पहले रह चुके हैं प्रधान जी, 5 साल प्रधान, 3 साल सर्वसम्मति से हमने प्रधान बनाया। और उसके बाद यूथ को इतनी जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। उनके कहीं भी जाते हैं, कहीं पैसा फंस जाता है, कहीं क्या होता है, ठीक है। उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ये जीतेंगे, हमारी यूथ की सुनी जाएगी, हम यूथ आगे जाएगा तो तभी ज़िले का नाम रोशन करेंगे। कोई मतलब ऐसे भी हैं जो घर पे बैठे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी समस्या आ रही है रोड की वजह से या नदी की वजह से, और पढ़ाई पूरी नहीं मिल रही। पैसे की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी सुविधा नहीं मिल रही। तो सुविधा मिलनी चाहिए यूथ को। चलिए, सब लोगों का ओपिनियन ले रहा हूँ। समर्थकों का यही कहना है कि एक तेज तर्रार जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे जसवंत जी आप? जोर से बताइए। सबसे अपील करता हूँ इस बार हमारे भाई साहब सुरेंद्र जी को जिताएं और जो रुके हुए काम पूरे करेंगे, तन मन धन से लगे हुए हम उनके साथ हैं। बाकी ये जीत रहे हैं।
चलिए एक आखिरी सवाल के लिए हमने कहा था कि सुरेंद्र करनावल जी के पास लौटेंगे। करनावल जी, अगर क्षेत्र की जनता आपको चुन के जिले में भेजती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र के प्रति? क्या क्या कार्य को पहले प्राथमिकता देंगे आप? देखो जी, जनता का विश्वास हम पे बना हुआ है और जनता हमको चुन के भेज रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमको प्यार मिल रहा है हमें ये जीत अवश्य मिलेगी। मगर मामला क्या है कि उसमें जो हमारी समस्याएं पहले से चली आ रही हैं, हम उसको बिल्कुल बारीकी से लेकर जो समस्या है, हम जो समस्या को जो प्रस्ताव पास होते हैं जिले योजनाओं में जो रखने की है या जो जिस तरीके से भी हो सकती हैं, हम बढ़ चढ़ कर उसको कराएंगे और पीछे नहीं रहेंगे। जिस विश्वास से जनता हमको चुन रही है, उनका विश्वास हमको बरकरार रखेंगे, उनके विश्वास में पूर्ण बिल्कुल सही सलामत उतरेंगे, विश्वास दिलाते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सुरेंद्र करनावल का साफ तौर पे ये कहना है कि एक मजबूत जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रयासों से वो लगे हुए हैं कि अगर जनता इन पर भरोसा जताती है तो क्षेत्र की समस्याओं को जिले के सामने उठा के उन समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर से क्षेत्र में लगा हुआ है। देखना ये होगा कि 24 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे और 31 को जब उसके नतीजे आएंगे तो वो प्रत्याशियों की कसौटी पे खरे उतरते हैं या फिर परिवर्तन होता है। एक एक पल की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए खबर पड़ताल। हम फिर एक नए प्रत्याशी के साथ जुड़ेंगे, आपको उसका ओपिनियन दिखाएंगे। देखते रहिए खबर पड़ताल। मैं गुरदीप सिंह, अपने कैमरामैन वीर जी के साथ।